नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो यहाँ ईसोफेगस से शुरू होता है और रेक्टम तक होता है। और इसमें कितने वॉल होते हैं? फोर लेयर पाए जाते हैं। 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। आइए कौन कौन से हो देखते हैं। पहला होता है आपका सिरोसा होता है, फिर होता है मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, उसके बाद होता है म्यूकोसा। ओके, तो आइए देखते हैं सिरोसा। तो सिरोसा जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। और ये फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाई, ये होता है थिन मीजोथीलियम। थिन मीजोथीलियम का बना होता है। फिर मीजोथीलियम मतलब ये जो होता है, ये एपिथेलियम होता है आपका विसरल लेयर का। विसरल लेयर की एपिथेलियम होती है जो आपके इसके चारों तरफ होती है, वो विसरल लेयर होती है। विसरल ऑर्गन की जो एपिथेलियम होती है वही उसी से फॉर्म होता है एंडोथेलियम। ओके, और इसमें कुछ अमाउंट में आपके कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। ओके, फॉर्म होता है, कनेक्टिव टिश्यू से भी फॉर्म होता है। ओके, आइए अब देखते हैं मस्कुलरिस। मस्कुलरिस तो मस्कुलरिस लेयर में आपके क्या होता है? ये इसमें स्मूथ मसल से फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल। ओके, स्मूथ मसल से फॉर्म होता है। इनमें क्या होता है, जो आपका आउटर होता है, आउटर जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होता है। ओके, और इनर जो होता है, इनर वाला पार्ट होता है और सर्कुलर होता है। सर्कुलर जैसे ये देखिए, ये सर्कुलर है और बाहर लॉन्गिट्यूडिनल है, ऐसे मान सकते हैं आप। ये बाहर लॉन्गिट्यूडिनल है और इनर सर्कुलर है। समझने के लिए है, ये आउटर आपका लॉन्गिट्यूडिनल है, इनर सर्कुलर है। ओके, ऐसे ही होता है। ओके, और ये दोनों फॉर्म करते हैं आपका मस्कुलरिस लेयर। और सम टाइम कहीं कहीं पे आप देखते हैं किसी किसी जगह आपका इसमें ऑब्लिक भी पाया जाता है, ऑब्लिक लेयर भी प्रेजेंट होती है आपकी कहीं कहीं पे, सम टाइम सम रीजन में। ओके, में भी मतलब सम रीजन में भी प्रेजेंट हो सकती हैं आपकी ऑब्लिक लेयर। ओके, अब आइए शुरू करते हैं सम्मिकोसल लेयर। सम्मिकोसल लेयर, सम्मिकोसा, ये देखिए सम्मिकोसा वाला लेयर है। ओके, सम्मिकोसल लेयर जो होता है ये आपका होता है फॉर्म होता है, फॉर्म फॉर्म बाय होता है, ये होता है फॉर्म बाय होता है ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू से, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये कंटेन करते हैं आपके, जो होते हैं कंटेन करते हैं आपके नर्व, नर्व होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। ओके, ये 3 चीज़ ये कंटेन करते हैं जो आपके सम्मिकोसल लेयर है। ओके, और कुछ सम्मिकोसा में कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं सम्मिकोसल लेयर में, सम रीजन में, कुछ रीजन में आपको बाद में बताएंगे। अभी आइए देखते हैं म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो होता है, ये देखिए ये म्यूकोसा है। म्यूकोसा जो होता है ये होता है इनर मोस्ट लेयर, ये इनर मोस्ट लेयर होता है। ये होता है आपका इरेगुलर, इरेगुलर होता है, इरेगुलर फोल्ड होता है और इरेगुलर फोल्ड होता है। ओके, और इसमें रुगा, रुगा जो होता है स्टमक, स्टमक में जो होता है, स्टमक में जो होता है उसे रुगा बोलते हैं। और आपका विलाई, विलाई जो होता है इंटेस्टाइन में बोलते हैं। इंटेस्टाइन में इरेगुलर फोल्ड को विलाई बोलते हैं और स्टमक में इरेगुलर फोल्ड को रुगाई बोलते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं विलाई। तो आपका विलाई जो होता है ये इस आपके जो एलिमेंट्री कैनाल में उसमें सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। जैसे ये है,
ये लीनियर है, इसमें सरफेस एरिया बहुत कम है, लेकिन जब आप इसको बिलाई फॉर्म में देखिए ऐसे ऐसे कर दी तो इस सरफेस एरिया बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे है। तो एलिमेंट्री कैनाल में ये देखिए आपकी ये बिलाई है, ये बिलाई है ना, ये ऊपर गई है, ये बिलाई है आपकी। ओके, और बिलाई के ऊपर भी स्मॉल स्मॉल सेल होते हैं, स्मॉल स्मॉल सेल लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ओके, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है इनका, ये सेल्स होती हैं, इसमें ब्लड बॉर्डर अपीयरेंस होता है, इसको कहते हैं माइक्रोविलाई। ओके, माइक्रोविलाई, ठीक ना, माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई आने से क्या होता है, आपका इतना सरफेस तो बढ़ा ही है, लेकिन ये जब आते हैं और ज़्यादा सरफेस एरिया पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा 100 टाइम आपका जो सरफेस एरिया है उसको लार्ज कर देते हैं। और ये जो विलाई होते हैं इसके अंदर बड़ी बड़ी लिम्फेटिक्स जाती हैं, लिम्फ वेसल्स जाती हैं, ये देखिए लिम्फ वेसल एक ही है। तो ये जो लिम्फेटिक जाती है इस लिम्फ को कहते हैं हम लैक्टियल, ठीक है। इस लिम्फ जो बड़ी वाली लिम्फेटिक है इसको बोलते हैं लैक्टियल, आपका बोलते हैं इसको लैक्टियल। ओके, और इसमें कुछ आर्टरी है आपका और कुछ वेन है, इनकी भी सप्लाई होती है जो ये मतलब न्यूट्रिएंट्स का आपका एब्जॉर्ब करेंगी। ओके ओके, लिम्फेटिक्स होती हैं और लैक्टियल कहते हैं इसको। ओके, ये विलाई जो होते हैं इनका होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ओके, अब देखते हैं आपका म्यूकोसल लेयर में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं। म्यूकोसल लेयर में आपकी ग्लैंड कौन कौन सी, म्यूकोसल लेयर में गोबलेट सेल पाया जाता है। गोबलेट सेल क्या करता है, जो म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ओके, गोबलेट सेल होता है जो म्यूकस का सिक्रेशन करता है। और आपका यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं आपकी स्टमक लेवल पे, ठीक है, सुन ले अच्छे से। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है स्टमक लेवल पे पाई जाती है। गॉबलेट सेल तो म्यूकोसा लेयर में होता है जो कि आपका लुब्रिकेंट का काम करता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराता है। और ये देखिए एक चीज़ बताना भूल गए थे आपको, इन दोनों के बीच में जो ए है इसको कहते हैं क्रिप्ट। ओके, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन। ओके, इंटेस्टाइन लेवल पे होते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन। ओके, लिवर कुहन, क्रिप्ट ऑफ लिवर क्वेन, क्रिप्ट ऑफ लिवर क्वेन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये भी एक ग्लैंड होता है। ओके, जो सीक्रेट करता है। और सब म्यूकोसल लेयर में जो होती है ड्यूडिनल ग्लैंड पाई जाती हैं। ओके, ये बस ड्यूडिनम में प्रेजेंट होती हैं, जो होती हैं आपकी आपका बोलते हैं ड्यूडिनल ग्लैंड। ओके, ये सब म्यूकोसल लेयर में एक ग्लैंड पाई जाती है, ड्यूडिनल ग्लैंड, ड्यूडिना के लेवल पे, और इसी को कहते हैं आपका ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, इसी को बोलते हैं आपका ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, इसी को बोलते हैं आपका ब्रूनर्स ग्लैंड, ड्यूडिनल ग्लैंड को ही ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। ये आपका सबम्यूकोसा में पाया जाता है और ये ड्यूडिना में पाया जाता है। ओके ओके, एक बार रिवाइज कर देते हैं। आपकी जो होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में 4 वॉल पाई जाती हैं, 4 लेयर पाई जाती हैं, सिरोसा, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। सिरोसा जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये फॉर्म होता है मेजोथीलियम से। मेजोथीलियम कहाँ से होता है, मेजोथीलियम आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है, मतलब आपका जो इपिथीलियम होता है विसरल ऑर्गन का, ये इपिथीलियम होता है विसरल ऑर्गन के जो इपिथीलियम हो उससे फॉर्म होता है, इसमें सम कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर में क्या होता है, नॉर्मली आपके इनर में होता है सर्कुलर पाया जाता है, आउटर जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ये होता है स्मूथ मसल से बनी होती है। ओके, ऑब्लिक लेयर भी पाया जाता है, कुछ जगह आपकी ऑब्लिक लेयर भी पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं सब में आपका क्या होता है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होता है, ये कंटेन करता है नर्व, ब्लड वेसल्स होता है और लिम्फेटिक्स वेसल्स होते हैं, ठीक ना। और इसमें देखिए सब म्यूकोसा में ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं, लेकिन ड्यूडिनल लेयर पे आपकी ड्यूडिनल ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसे ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, आ जाते हैं म्यूकोसा के, ये क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, इनरेगुलर फोल्ड होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकले होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। और इसी
जो इरेगुलर फोल्ड होता है, रूगा रूगा बोलते हैं स्टमक लेवल पे। ओके, रूगा बोलते हैं आपका स्टमक पे। ओके, और आपका इंटेस्टाइन लेवल पे बोलते हैं बिलाई। ओके, स्टमक लेवल पे रूगा बोलते हैं और बिलाई बोलते हैं इंटेस्टाइन लेवल। ये चीज़ याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब आइए देखते हैं बिलाई। तो बिलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसके ऊपर भी जो इपिथेलियल लेयर पाई जाती हैं, जो जैसे ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस होता है इसके ऊपर, ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को 100 टाइम बढ़ा देती हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं माइक्रोबिलाई। और इस बिलाई के अंदर जो होते हैं बड़े बड़े लिम्फेटिक्स का सप्लाई होता है, जिसको बोलते हैं लैक्टियल्स। इसमें आर्टरी और वेन का भी सप्लाई होता है। और जो आपकी दो हैं, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे ग्लैंड पाई जाती है, आपकी जो मतलब एक कर्व आ रहा है नीचे, इसी को बोलते हैं हम क्रिप्टा फ्लूवरकॉन, जो कि आपकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। अब आ जाते हैं ग्लैंड। म्यूकोसा में क्या होते हैं, गॉबलेट सेल होती हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। और आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं वो स्टमक लेवल पे होती हैं। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं स्टमक लेवल पे होती हैं। क्रिप्टा फ्लीवरकूहन होती हैं। ओके, इंटेस्टाइन लेवल पे। अब बस, थैंक यू फॉर लिसनिंग।